Hello everyone, how are you all? I hope you are all good and healthy. So I will talk to you EMRS syllabus, EMRS Tier 2 एग्ज़ाम अब बहुत क्लोज है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इंग्लिश सिलेबस को लेकर है। सो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर वे में पूरा सिलेबस समझाऊंगी, क्या क्या टॉपिक आते हैं, किस पैटर्न में एग्ज़ाम आता है, कौन से एरिया पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन कर सकें। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं टीआर 2 इंग्लिश सिलेबस को डिटेल एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमारा क्या आना है, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है ये देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, सेकंड हमारा राइटिंग स्किल्स है, थर्ड हमारा लिटरेचर है। जो फर्स्ट हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना उसमें वोकेबलरी ये सारी चीज़ें आएंगी। राइटिंग स्किल्स में हमारा ऐसे, लेटर्स, ये नोटिस, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर लिटरेचर एंड ग्रामर सेक्शन आएगा। आपको पता होगा ये टोटल 150 मार्क्स का है एंड 2 आवर्स का हमारा टाइम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, बिकॉज ये हमारा मेंस एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स नहीं है। टीआर 2 है, टीआर 2 मीन्स टू से मेंस, राइट। फिर हम डिटेल सिलेबस की बात करें विदाउट किसी बातों के, राइट। सो अनसीन पैसेज रीडिंग वोकेबलरी में क्या आएगा हमारा, जैसे फर्स्ट है रीडिंग, जो मैंने आपको बताया ना, अनसीन पैसेज आएगा, पोएम आएगी, कॉम्प्रीहेंशन होते हैं जो पैसेज वगैरह वो आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, कुछ ईडियम फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिगर ऑफ स्पीच, स्पॉट द एरर एंड सेंटेंस करेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है राइटिंग स्किल्स की बात करें तो राइटिंग में क्या क्या आएगा, ऐसे राइटिंग आएगा, जैसे किसी एजुकेशन पर दे दिया उन्होंने, एनवायरनमेंट पर दे दिया, टेक्नोलॉजी पर दे दिया, सोशल इशू दे दिए, राइट। फिर जैसे पीसेस राइटिंग हो गया, प्रैक्टिस समरी हो गई, राइटिंग हो गई, राइट। इस टाइप का हमारा राइटिंग स्किल्स में आएगा सिलेबस। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो फिर कुछ हमारे लेटर्स आ जाएंगे, लेटर हो गई, कुछ रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर, राइट, रिपोर्ट्स, नोटिस, ये सारी चीज़ें। फिर लिटरेचर की बात करूँ तो इसमें कुछ ब्रिटिश लिटरेचर है। ग्रामर तो सेक्शन आपको पता है, ग्रामर वही नाउन, प्रोनाउन, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच हुआ हमारा, टेंसेस हुए, यही सारी चीज़ें आएंगी ग्रामर में, तो जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं। फिर लिटरेचर की बात करूँ तो ब्रिटिश लिटरेचर हो गया जो 64 से मॉडर्न एज तक आएगा। फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हो गया। फिर अमेरिकन लिटरेचर, आफ्टर दैट ग्रामर में मैंने आपको बताया ना ये सारे टॉपिक। हाँ, इजी वे में बताऊँ आपको तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 64 से लेकर हमें मॉडर्न एज तक पढ़ना है। ब्रिटिश राइटर्स में हमें शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट एंड डिकेंस को पढ़ना है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में हमें आर.के. नारायण को पढ़ना है, अरुंधति राज को पढ़ना है, कमला दास को पढ़ना है, ये हमारे इंडियन राइटर हैं। फिर हम बात करें अमेरिकन लिटरेचर की तो हमें एमर्सन, विटमैन, फ्रॉस्ट, हेमिंगवे को पढ़ना है। एंड लिटरेरी मूवमेंट में हमें रोमांटिक और विक्टोरियन, मॉडर्न, पेस्टोकॉलिक, इनको पढ़ना है। सो जैसे मैंने आपको बता दिया हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्टिव है ना ये लिखने वाला होगा, राइट। सो आपको पता ही होगा कि यह हमारा 150 मार्क्स का है, 2 आवर्स ये होगा, राइट। एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्क्रिप्टिव है एंड मोड हमारा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन ये पेपर नहीं होता। तो ये था टीआर 2 का इंग्लिश सिलेबस जो कि मैंने आपको बता दिया। सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपके सामने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। देखो सिंपल वे में एग्ज़ाम पैटर्न, ये आपका डिस्क्रिप्टिव वो टोटल मार्क्स इसमें 100 नहीं है, 150 का होगा। ये बाय मिस्टेक लिखा गया। सब्जेक्ट नॉलेज में आपको पता ही है इंग्लिश लिटरेचर का होना ही चाहिए, राइटिंग एनालिटिक एबिलिटी होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, टीआर 2 में आएंगी। जो ईएमआरएस का है ना एग्ज़ाम, ये हमारा टीआर 2 का सिलेबस है। तो यही सारी चीज़ें हमारी टीआर 2 में आएंगी। अब बात करूँ मैं आपसे
कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लिटरेचर की हमारे पास बुक्स होना इट्स वेरी कंपलसरी, क्योंकि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चौसठ टू मॉडर्न एसी, मतलब मैं सिंपल भी मैं समझा देती हूँ, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उनकी जो इंडियंस राइटिंग है ना, जो राइटर इंडियन राइटर हैं जो, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो बस यही था सिलेबस जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।